नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यदि महिलाओं को थोड़ी प्रेरणा दी जाए तो वे सभी क्षेत्रों में पुरुषों से उत्तम प्रदर्शन करती हैं। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। महिला पुरुष समाज के दो अंग है, वास्तव में दो नहीं है, लेकिन प्रकृति ने उनके रूप दो बनाए हैं। है एक ही समाज, उनको परस्पर पूरक होकर चलना चाहिए, दोनों का समान प्रबोधन होना चाहिए। और अपने देश का पिछले 1000-1200 वर्षों का इतिहास देखते हुए इस मामले में पुरुषों का अधिक प्रबोधन होने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। महिलाओं को अगर थोड़ी स्वतंत्रता, थोड़ी प्रेरणा दे दी तो सब क्षेत्रों में वो पुरुषों से ज्यादा अव्वल कामगिरी करके दिखाती है। ये हम तो देख रहे हैं, सब क्षेत्रों में देख रहे हैं। अपने समाज का इतना कर्तृत्व संपन्न भाग हमको उपेक्षित नहीं रखना चाहिए। वो कर्तव्यों में, अधिकारों में, निर्णयों में, कार्यवाही में सर्वत्र बराबरी की हकदार भी हो, बराबरी की भागीदार भी हो। उसके लिए उसको लायक बनाना ये उद्धार का काम नहीं है। हम सब लोग जितने पुरुष हैं जो बने हैं वो किसके कारण बने हैं? माता के संस्कारों के कारण बने हैं। उसने हमारा उद्धार किया है, हम क्या उनका उद्धार करेंगे? हम तो वो जागना चाह रही है तो उनके लिए सुविधा उत्पन्न करे, उनको शिक्षित करे, सशक्त करे, बाकी वो सब कर लेगी। ये संघ की दृष्टि है महिला जागरण के बारे में। हम मातृशक्ति जागरण कहते हैं और करते हैं। ऐसे जो अपने अनेक काम चल रहे हैं, उन कामों के भावों को जानकर अपने से प्रारंभ, अपने परिवार से प्रारंभ करना। परिवार की संस्कृति की परंपरा अगर पक्की है तो बाहर की कोई बात उसको डिगा नहीं सकती। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। 2 साल बाद दर्शन कर रहे श्रद्धालु सीएम धामी रहे मौजूद। वैदिक मंत्रोच्चार और सभी विधि विधान के साथ आज केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। मंदिर के कपाट सुबह 6:26 पर खोले गए। जब बाबा केदार धाम के कपाट खोले गए तब हर हर महादेव के नारों से पूरी केदार नगरी गूंज उठी। बाबा की डोली को पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के पास विराजमान किया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के दौरान 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से मंदिर में पहली पूजा की गई। वहीं सीएम धामी ने पूजा अर्चना करके बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। मंदिर को 15 कुंटल फूलों से सजाया गया है। बाबा के कपाट खुलते ही दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कई लोग अपने परिजनों को फोन के माध्यम से बाबा के दर्शन करवाते देखे गए। हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हिंदू युवक की चाकू गोद कर हत्या। हैदराबाद के सरूर नगर में 4 मई को नागराजू नाम के एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नागराजू की पत्नी अशरीन सुल्ताना का कहना है कि मैं हत्यारों से अपने पति की जान की भीख मांगती रही और वो पति को चाकू से गोदते रहे। मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि नागराजू के साले और रिश्तेदारों ने उसे जमीन पर धकेल दिया और फिर रॉड से अंधाधुंध पिटाई की। उसके बाद नागराजू को बार बार चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी घटनास्थल से भाग गए। मृत युवक नागराजू हिंदू था और उसकी पत्नी सुल्ताना मुसलमान। प्रारंभिक जाँच के आधार पर पता चला कि मामला ऑनर किलिंग का है, यानी हत्या उनके प्रेम विवाह से प्रेरित थी। नागराजू और अशरीन सुल्ताना ने इसी साल जनवरी में शादी कर ली थी। सरूर नगर पुलिस ने हत्या में शामिल होने के आरोप में सुल्ताना के भाई सैयद मोबिन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद को गिरफ्तार किया है। शुरू हुआ विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वे। विघ्न बाधा दूर करने के लिए संतों ने किया हवन। कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसको लेकर पूरे वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर है। वहीं परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मस्जिद के दोनों तहखानों का भी सर्वे होगा। पूरे सर्वे में 3-4 दिन का समय लगने का अनुमान है। सर्वे की रिपोर्ट 10 मई को सौंपी जानी है। इस दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी। वीडियोग्राफी को सफल, शांतिपूर्वक और निर्विघ्न कराए जाने को लेकर काशी के मंदिरों और मठों में हवन पूजन किया गया। भगवान विश्वनाथ का जो कोर्ट का आदेश है उसका सर्वे हो, फोटो हो, जांच हो। जो उसमें कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो और
एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का जो संविधान को मानते हैं, तो एक तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उल्लंघन है। इस दृष्टि से पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो और जो कार्य में बाधा आने की संभावनाएं हो वो बाधाएं मुक्त हो। सीएम योगी ने दही गुड़ खा के अपनी मातृभूमि पंचूर से ली विदाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 5 साल बाद बीते मंगलवार को अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। अपने पैतृक गांव पंचूर से 2 दिवसीय प्रवास के बाद सीएम योगी ने गुरुवार को विदा ली। 83 वर्षीय मां सावित्री के चेहरे पर बेटे की विदाई से उदासी सहज ही नजर आ रही थी। मां के चरण स्पर्श कर और दही गुड़ खाकर उन्होंने गांव से विदाई ली। ग्रामीणों ने अपनी धरती के इस लाल को भावुकता के साथ विदा किया। इस बीच पहाड़ के पारंपरिक वाद्य ढोल दमाओं पर मांगलिक और विदाई की धुन बजाई गई। योगी की पैतृक गांव से विदाई का क्षण सभी के लिए भावुक करने वाला था। लखनऊ में घर पर बुलडोजर पहुंचते ही सरेंडर करने पहुंचा रेप का आरोपी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का खौफ अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रेप का आरोपी एक तख्ती लेकर पुलिस के पास थाने पहुंचा। उसमें लिख रखा था, साहब मेरा घर मत गिराओ, मैं आत्मसमर्पण को तैयार हूं। रेप के मामले में आरोपी अंकित फरार चल रहा था। यह मामला जिले के किशनपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस 3 दिन पहले इस आरोपी के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंची थी। पुलिस ने आरोपी को थाने में 3 दिन के अंदर सरेंडर करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आरोपी ने थाने आकर सरेंडर कर दिया है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं। डेफ ओलंपिक में 12 वर्षीय आदित्य ने दिलाया गोल्ड। सीएम योगी बोले, असंख्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है आदित्य। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी को झटका, हाईकोर्ट में याचिका खारिज। धर्मांतरण सरगना उमर गौतम व सलाउद्दीन समेत 17 अभियुक्त जेल में बंद। एटीएस ने कहा, बाहर आकर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। यूपी में अब गंगा की तर्ज पर स्वच्छ की जाएंगी 13 सहायक नदियां, दिखेगा गंगा आरती का नजारा। कानपुर में बिकरू कांड के बाद से जेल में बंद जय वाजपेयी को कानपुर प्रशासन ने लैंड माफिया घोषित किया। लखनऊ नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का ट्वीट, ब्रिटिश हाई कमीशन की डिप्टी हाई कमिश्नर जेन थॉमसन से भारत यूके के संबंधों को लेकर हुई चर्चा। एसीएस एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन डॉक्टर नवनीत सहगल ने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर जेन थॉमसन को ओडीओपी उत्पाद किए भेंट। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।